बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम बनाने जा रहे हैं खुद एतमादी पर, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा हमारे ज़िंदगी का पहलू है जो कि हमारी ज़िंदगी में और रोज़मर्रा मामलात में बहुत ही ज़रूरी है। खुद एतमादी, अपने आप पर एतमाद होना हमें बहुत सारी शर्मिंदगियों से बचाता है और हमें कामयाबियों से हरकिनार करता है। हम स्टूडेंट हैं, हम पेशावर हैं, हम माँ-बाप हैं, हम औलाद हैं, हम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो खुद पर भरोसा और एतमाद ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी है, लेकिन ये एहसास घटता बढ़ता रहता है। ताहम अच्छी बात यह है कि खुद एतमादी को बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए माहिर नफ्सियात प्रोफेसर रोब यू थिंक ने अहम टोटके पेश किए हैं जो कि हैरत अंगेज़ तौर पर कारीगर हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत खुद एतमाद दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इनमें एतमाद की कमी होती है। इसे डॉक्टर रोब खुद एतमादी का धोखा करार देते हैं। जबकि इसके लिए पहला कदम यह है कि खुद को अंदर से पूरा एतमाद रखने की मशक करें और इसके लिए ज़िंदगी के वो चैलेंज और मुश्किलात याद करें जिस पर आपने अपनी मेहनत और लगन के ज़रिए काबू पा लिया था। खुद को ये सोचकर पूरा एतमाद रखें कि लोग इन्हें जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एहसास कमतरी और खुद एतमादी की कमी से मजमे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मुंह खुश्क होने लगता है, लेकिन लोग नहीं जानते कि आपके दिल में क्या कुछ है और दिल दिमाग में क्या हो रहा है। और इस एहसास को परवान चढ़ाकर भी आप खुद एतमादी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप दफ्तर में मातहतों के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई बड़ी तकरीब रखनी हो या किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करनी हो, तो इन लम्हों में ख़ुद को ताकतवर समझने के चंद पैराग्राफ तहरीर करें और इसके लिए ज़रूरी है कि 5 मिनट तक जहन में ये सोचें कि आप इस मीटिंग में किसी शख्स पर किस तरह असरअंदाज होंगे और अब इसे किसी कागज़ पर मस्बत अंदाज में लिखें। इस तरह किसी को कुछ पढ़ाना हो, कहीं मजमे में कोई बात करनी हो, तब भी खुद को ताकतवर और पुरअसर साबित करने के लिए अच्छी बातें लिखें और इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि इससे खुद में खुद एतमादी का जज्बा बेदार होगा या और भरपूर और भरोसे का इंजेक्शन लग जाएगा। लोग ये जल्द भूल जाते हैं कि इन्होंने आपसे मुलाकात की है और वो हमेशा आपके मुतल्लिक नहीं सोचते, क्योंकि ज़िंदगी में इनके अपने बहुत से मसाइल और मसरूफियात हैं। खुद को याद दिलाएं कि आपकी गलतियों और खुद एतमादी को आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जानता और आपको इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। जब यह एहसास पैदा हो जाए तो खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन ये भी तो सोचें कि आपके दोस्त आपकी अच्छाइयों और काम करने के जज्बे को भी सराहते हैं। इसलिए डॉक्टरों का मशवरा है कि आप खुद भी अपने आप पर रहम खाएं, लेकिन सुस्त और बेअमल ना हो। आखिर आप भी इंसान हैं और माजी में कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। अपने अच्छे कामों को सोचकर खुश हों और साथ ही माजी की गलतियों से सबक भी सीखें और मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद रहें। वर्जिश और जिस्मानी मुशक्क़त से बदन ख़ास किस्म के हार्मोन खारिज करता है और जो न सिर्फ एतमाद बढ़ाते हैं बल्कि दिलो दिमाग को भी सुकून फराहम करते हैं। सुबह उठकर 40 मिनट वॉक करने से डिप्रेशन और जहनी तनाव दूर होता है, इसलिए मुसलसल और मुस्तकिल तौर पर वर्जिश, वॉक या जिस्मानी मुशक्क़त की आदत पैदा करें। इससे जिस्म में ज़ाहिरी और अंदरूनी दोनों तरह के मस्बत असरात पड़ेंगे और आपका दौरान खून भी बेहतर रहेगा। खुद एतमादी के लिए जिस्मानी मेहनत को कलीदी दर्जा हासिल है। खुद एतमादी की कमी इंसान की तमाम खूबियों और काबिलियत पर पानी फेर देती है। शर्मीलापन, नाकामी का खौफ और एहसास कमतरी तरक्की की राह में बड़ी रुकावटें हैं। सुबह शाम हमारा वास्ता बेशुमार ऐसे नौजवानों से पड़ता है जो ना सिर्फ बेपनाह सलाहियतों के मालिक होते हैं बल्कि जहानत में भी किसी से पीछे नहीं होते, लेकिन खुद एतमादी से अपना माफिल ज़मीर बयान न कर पाने के बाइस अपनी सलाहियतों को दूसरों के सामने उजागर करने से कासिर रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे नौजवान अक्सर ज़िंदगी की दौड़ में भी पीछे रह जाते हैं। खुद एतमादी की कमी के शिकार अफराद गुफ्तगू करने में झिझकते हैं, स्कूल या कॉलेज की गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से कतराते हैं, बल्कि किसी भी इज्तिमाई सरगर्मी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। मुनफी नतीजे आने के डर से तजुर्बात करने से घबराते हैं। मजाक बन जाने के खौफ के बायत वो अक्सर इल्म आगाही की गुफ्तगू भी नहीं करते। वो खामोश अलग थलग अकेले ही बैठ कर तजिया करते हैं, मगर सही होने के बावजूद इसके इजहार की जरूरत नहीं करते। खुद एतमादी से महरूम अफराद को चाहिए कि सबसे पहले वो अज़्म व हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें। यकीनन इस तरह वो अपने ख़यालात और माफिल ज़मीर को सामने लाने के लिए बेजा शर्म झिझक, डर और खौफ से निजात पाने में कामयाब होंगे। पहले कदम के तौर पर ऐसे शख्स या दोस्त के पास बैठना शुरू कर दें जो पुरअतमाद शख्सियत का मालिक हो,
مضبوط قوت ارادی کا حامل ہو اور اپنے خیالات کا اظہار بلا جھجھک کرتا ہوں۔ ایسے دوستوں سے ملازم بڑھائیے جو آپ کے سچے خیر خواہ ہیں، جنہیں آپ کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو۔ وہ مشکلات سے لڑنے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ کی غلطیوں کا مذاق اڑانے کے بجائے اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ خود کے آئیڈیاز کو کبھی بھی کسی سے کم مت سمجھیں، خود کو کبھی کسی سے چھوٹا مت سمجھیں۔ تو ناظرین، ہماری دعا یہی ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ میں، امتحان میں فیل نہ ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم مت سمجھیں۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلیں آپ ہی نے حل کرنی ہیں، تو اللہ آپ کو زندگی کے ہر مشکل امتحان میں کامیاب عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمیں کمنٹ میں ضرور مطلع کیجیے گا تاکہ ہم اس طرح کی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو آج کے لیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔